हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं सतरंगी के वीडियो की बात कर रही हूँ, जिसमें उसने एक बहुत चीप थंबनेल लगाया हुआ है। चीप इसलिए कह रही हूँ कि इसको पता है कि सभी घर गृहस्थी वाली औरतें देख रही हैं मुझे। इन दोनों बहनों के सभी पारिवारिक औरतें होती हैं जो इनको देख रही हैं, और लड़कियां हैं छोटी उम्र की, जिनके लिए ये जो है इन्फ्लुएंसर बनी हुई हैं। फिर भी पति पत्नी ने एक साथ पलंग पर लेटकर वो थंबनेल तैयार करवाया है अपनी ही ननंद बहन से। तो सोचिए इनकी सोच कितनी गिर गई है। व्यू सब इतने कम हो गए हैं कि कुछ भी हरकत करने के लिए तैयार हैं। वो वीडियो आ रहे हैं ना आजकल, गंदा करते हुए दिखा रहे हैं, पति पत्नी गंदगी तक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जो बेडरूम में बातें होनी चाहिए वो खुलेआम कैमरा लगाकर की जा रही हैं। पहले पिक्चर वालों को अलाउड नहीं होते थे ऐसे सीन दिखाने, जो पिक्चर पे इतना पैसा खर्च करते थे। अगर कुछ भी ऐसा सीन पिक्चर में डाल दिया जाता था तो सेंसर बोर्ड काट देता था कि समाज बिगड़ता है ऐसे सीन देखकर। बच्चे बिगड़ेंगे, समाज बिगड़ेगा। और अगर ऐसे कोई फिल्में होती भी थी तो उनका एक अलग दायरा रखा जाता था, एडल्ट वो लगा दिया जाता था एडल्ट का, उस पर साइन कि ये सिर्फ एडल्टों के लिए है, 18 से कम के बच्चे नहीं देखेंगे। लेकिन इनके व्लॉग तो सभी के लिए है। यहाँ जो ये गंदगी मचा रहे हैं ना यूट्यूब पर, इनके व्लॉग सभी के लिए हैं। आजकल बच्चों को मोबाइल देना मजबूरी हो गई है, लेकिन इन लोगों ने तो इतनी गंद मचाई हुई है ना आकर, इन्हें इतनी शर्म नहीं आती। इनके खुद के बच्चे लेटे रहते हैं बराबर में और ये गंदगी करते रहते हैं, कैमरा लगाकर करते हैं। बताइए, तो सरकार को कदम उठाना चाहिए ना, यूट्यूब को कदम उठाना चाहिए, बल्कि शिकायत जानी चाहिए। इस यूट्यूब के इन यूट्यूबर्स जो है ना, इस तरह के थंबनेल लगाकर पैसा कमा रहे हैं। लोग तो देख रहे हैं। औरतें तो नहीं देखती हैं ऐसे लोगों को, लेकिन जेंट्स देखते हैं। अच्छे खासे व्यूज मिल जाते हैं ऐसी औरतों को भी जो नहाकर दिखा रही हैं गुसलखाने में या कुछ। या तो इनकी रिपोर्टिंग की जाए या फिर इनकी इनके खिलाफ यूट्यूब ही कोई ऐसा फैसला ले, कड़ा फैसला। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर ये चल पड़ी हैं, क्योंकि इनके व्यूज बहुत कम हो गए। तो ये भी ऐसे ही थंबनेल लगाने की अब शुरुआत कर रही हैं कि थंबनेल लगाओ, फिर धीरे धीरे शायद ऐसा ही कंटेंट भी ले आएंगे। क्योंकि उसके पास भी अब काम नहीं रह गया, इसके पति के पास भी। या तो उसकी शिकायत हुई है तगड़ी वाली, तो इनको निकाल दिया गया है आईआईटी से। या फिर जो ये कह रहा था कि मतलब हमने ये सोचा था ये रिसर्च एसोसिएट कर रहा होगा, तो रिसर्च एसोसिएट तो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इतना छोटा कोर्स नहीं होता, इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता है कि 1 साल में खत्म हो जाए। वो 2 साल का प्रोजेक्ट होता है। हाँ, अगर वो ना पूरा हो तो 3 साल का करवा सकते हैं बस। लेकिन ये तो 2 साल से पहले ही भाग रहे हैं वहां से। 2 साल तो अभी हुए भी नहीं इनको, और ये इनको वहां से भगा दिया गया। तो कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना, काम पर तो ये जा ही नहीं रहा। जब से ये हिमाचल से वहां गए हैं आईआईटी में, ये काम पर नहीं गया, कमरे में ही पड़ा रहता है ये। नोटिस किया आप लोगों ने ये बात? कभी बालकनी में बैठा रहता है, कभी कमरे में पड़ा रहता है, बस यहीं रहता है। क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटी होती है, वो सब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा होगा वहां से निकलने की। और इनकी जो शिकायत हुई है उसके जवाब वगैरह दिए होंगे इसने, इसलिए इतने कम टाइम के लिए ये आए थे यहाँ। और इसने जो लैब में बात करते हुए दिखाया था ना अपनी माँ से, कि लैब में ये गई है और अपनी माँ से बात करवा रही है, वो भी झूठ ही दिखाया। वो लैब तो थी ही नहीं। आईआईटी की लैब ऐसी होती है। अगर वो लैब थी तो कहाँ थे वो यंत्र जहाँ बच्चे प्रैक्टिकल करते होंगे? जिन चीजों से प्रैक्टिकल करते होंगे वो सब लैब में ही रखा रहता है। ठीक है, तो वो भी झूठ था। किसी शॉप में खड़े होकर उसने इसने वहां झूठा वीडियो बनाया है कि मेरा पति लैब में है। अगर वो जगह लैब होती तो ये दिखाई भी ना मानती ना, कुछ ना कुछ जरूर दिखाती। और लैब नहीं थी वो, इसने झूठा वीडियो बनाया है। वो वीडियो भी हमें दिखाने के लिए किसी और जगह पर बनाया गया है, क्योंकि मैं तो जहां तक समझ रही हूँ, ये उस प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया गया है। अब ये वहां जा ही नहीं रहा था अपने काम पर। तो
अब वहां से दिन तो पूरे हो ही गए हैं, तो और पति को लिए इतनी बार झूठ बोली है ये। देखिए, व्यूज के लिए इतना तो गिर गए कि थंबनेल ऐसे लगाने लगी। अब ये आप लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेलती है कि इतनी बार झूठ बोला है कि मेरा पति नहीं जा रहा। चाहती तो एक बार में बात खत्म कर देती कि ये नहीं जा रहे। इसने पूरे व्लॉग में सिर्फ यही बताया है आपको कि मैं खाना इनके लिए बना के जा रही हूँ, मेरे बिना ये खाना कैसे खाएंगे। बल्कि वो खाता तो वही है, हॉलपोर में ही। ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है उसका, जबकि आज के व्लॉग में इसने बताया था। फिर भी वो वही खाना खाता है। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होगा ना तो इसका बीपी भी हाई रहता होगा। और ट्राइग्लिसराइड तो जब भी बढ़ता है जब वैसे तो इनके यहाँ बिना तेल का खाना बनता है, कैसे बढ़ रहा है उसका ट्राइग्लिसराइड? घर का खाना खाता ही नहीं है वो। ठीक है। और वो इतनी कॉन्शियस है ये कि ज्वार का खा रही है, रागी का खा रही है, तब भी उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया भाई। कैसे? ये तो उनका बढ़ता है जो ज्यादा शराब पीते हैं, ज्यादा ये मीट, ये जो खाना होता है वैसे वाला, नॉन वेज वाला, उनका बढ़ जाता है। ज्यादा तला भुना खाते हैं। इनके घर में तो नहीं बनता ऐसा खाना। ये तो अपने कमरे में ऐसा खाना बनाती है, बिल्कुल जीरो ऑयल कुकिंग करती है। फिर इसके पति का ट्राइग्लिसराइड कैसे बढ़ा हुआ है? ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ तो बीपी भी हाई रहता होगा, और भी बहुत सारी चीजें हाई रहती होंगी फिर तो। शुगर वगैरह का भी हो जाता है। तो भैया, मतलब दिखावा ये खाली ये सब कि ये हमें जीरो ऑयल कुकिंग दिखाई जाती है, बाकी खाया तो सब कुछ जाता है। इसने बताया आज के व्लॉग में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो उसी से अंदाजा लगा लो आप लोग कि ये कितना बाहर का ही खाते हैं सब कुछ। पत्नियां कॉन्शियस हो जाती हैं पति का जब ट्राइग्लिसराइड या बीपी बढ़ जाता है तो। इनको मॉडल बनने से फुर्सत नहीं है। पतली तो हो रही है ना, कि हम पतले हो रहे हैं, मैं पतली क्यों हो रही हूँ ये भी बताऊंगी। तो मॉडल सिर्फ पतले लोग ही मॉडल नहीं बनते। मॉडल बनने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। ठीक है। और दांत खराब कर लिए, देखो ये इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने नींबू का पानी पी पी कर अपने दांत खराब कर लिए मैडम ने। जिसने बी फार्मा कर रखी है, ऐसी डिग्री किस काम की जो तुम्हें अपने शरीर का पता नहीं है। थोड़ी बहुत तो बायोलॉजी पढ़ी होगी ना, थोड़ी बहुत तो बायोलॉजी पढ़ी होगी। दांतों के ऊपर एक परत जमी रहती है, सेंसिटिविटी नहीं होती जिस परत की वजह से। लेकिन जब हम नींबू का पानी पीते हैं ना रोज रोज, वो परत हटने लगती है हमारे दांतों पर से। नींबू का पानी नुकसान देता है दांतों की उस परत को जिस परत से सेंसिटिविटी नहीं होती है हमारे दांतों पर, मसूड़ों में। लेकिन इसकी वो ही खत्म हो गई है। आज के व्लॉग में ये बता रही थी मेरे दांत दांत खराब होगा नींबू की वजह से। तो तू तो लोगों को शिक्षा दे रही है कि भाई मेरी तरह डाइट फॉलो करो। मैं जो पी रही हूँ दालचीनी का पानी भी ज्यादा नुकसान देता है। दालचीनी भी जो है पेट में जाकर जम जाती है ज्यादा, रोज रोज पीने से, थोड़ा पीने से नहीं। अब ऐसा कर सकते हैं ना कि भैया 1 महीने पी ली फिर छोड़ दी, या 15 दिन पी ली फिर छोड़ दी। ये तो रोज पीती है दालचीनी का पानी, बहुत दिनों से पी रही है। और खुद को बताती है कि मेरी किडनी में स्टोन हो रहा है। और किडनी के स्टोन का कभी दर्द नहीं उठते देखा इसको। पागल कर देता है कि स्टोन का दर्द, पागल कर देता है इंसान को। ना इसको कभी उस दर्द में तड़पते देखा, ना इसके भाई को। मेरे भाई को थी, बुरी तरह से हालत खराब हो जाती थी, उनको खाना पचना बंद हो गया था। जो खाते थे उल्टी हो जाती थी, जो खाते थे उल्टी हो जाती थी। लेकिन इनको अपनी सहूलियत के अनुसार किडनी में स्टोन इनका जो है घूमने लगता है। जब भी इनको कंटेंट की कमी होती है तब फिर वो किडनी का स्टोन काम में आता है, वो कंटेंट बनता है इनका। शर्म नहीं आती इन लोगों को, ये इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। और इतनी बार झूठ इसलिए बोला है कि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बिठा दे कि ये झूठ बोलकर ही जा रही है आपसे, और इसका पति इसके साथ जाएगा। बार बार झूठ बोलने का मतलब यही होता है कि मैं खाना बना कर जा रही हूँ अपने पति के लिए, कम से कम आज मेरे हाथ का खाना खा लें, ये बेचारा उदास है इसके जाने से। या इसके पास सोने के लिए इसका दोस्त आ जाता है, उसकी भी वाइफ भी नहीं यहाँ नहीं रहती है, इसका दोस्त जो है उसकी वाइफ भी यहाँ नहीं रहती है, और वो आ जाता है। तो ये बताओ मुझे
कि इतना बड़ा रायता फैलाने की क्या ज़रूरत थी? एक सिंगल वर्ड में भी बता सकती थी कि मेरा पति नहीं जा रहा है, ठीक है? इसने इतना बड़ा लंबा-चौड़ा झूठ इसलिए बोला है पूरे व्लॉग में, ताकि आप लोगों को अच्छे से बता दे कि ये आप लोगों से झूठ बोलकर जा रही है और आप लोग ढूँढो जाकर इसके पति को, इसके हिमाचल के वीडियोज़ में। इसका काम बन गया बस, इसके डॉलर छप गए। इनको सिर्फ़ डॉलर चाहिए और डॉलर चाहिए। ना इनको समाज की चिंता है, ना ये देश से प्यार करते हैं, ना ये समाज से प्यार करते हैं। सबको पता चल गया है, इनका सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलकर आ गया है। देश के कितने सगे हैं ये, तो समाज की चिंता क्या होगी इनको? इनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। ये समाज को क्या अच्छी शिक्षा देंगे? तो बस इस बार आप लोग अच्छे से इन लोगों को सरप्राइज़ दो। ये बहुत मूर्ख बनाती है अपने व्यूअर्स को। मैं तो यही कहूँगी कि इस बार हिमाचल में जाकर इसके व्यूज़ और ज़्यादा गिरने चाहिए। 2 कमरे का फ्लैट इसीलिए तो ले रही होगी ना, बहन को साथ में रखेगी। तो इतने फालतू की बातें बोलने की क्या ज़रूरत है? मैं नहीं बताऊँगी वो क्या कर रही है, वो अपनी अपडेट खुद देगी। फिर वो तेरे साथ ही रहती दिखेगी तो फिर भी तो तुझे गालियाँ पड़ेंगी ना, कि तूने झूठ बोला अपनी सो कॉल्ड ऑडियंस से, ट्रू सब्सक्राइबर से। फिर भी तो लोग तुझे यही कहेंगे, तो इससे अच्छा सीधा-सीधा सच क्यों नहीं बोलती कि मेरी बहन मेरे साथ ही रहेगी? क्योंकि हमें गाँव में हम गाँव में मुँह नहीं दिखा सकते। गाँव वाले सवाल करते हैं हमसे। गाँव में इसलिए नहीं जाते ना, ये वहाँ पंच वगैरह होते हैं और इन्होंने तो गाँव की इज्जत को ही धूल में मिला दिया है, जिस गाँव में ये रहती हैं। उस गाँव के लोग अपनी बेटियों का रिश्ता करने से डरने लगे हैं कि हमारी बेटियों की शादियाँ कैसे होंगी? अब बताइए आप लोग, इतना बदनाम कर दिया है, तो इसलिए उस गाँव में नहीं जा सकते ये, बाहर-बाहर घूमते हैं। अब देखिए आप लोग इनकी हालत देखो, कानपुर से भी निकाल दिया गया और हिमाचल के घर में भी जाकर पैर नहीं रख सकती। पिछली बार भी गई थी, 1 दिन भी नहीं रुक पाई थी ये वहाँ। सारा टाइम वहीं घूमती रही थी, कभी शिमला, कभी कहीं, फिर वहाँ से सीधे ये इधर सामान उठाने आ गए। तो देखिए, अब ये तो हमारे सामने आ ही गया है कि ये झूठ बोलकर जा रही है, मत देखना जाकर बिल्कुल भी। और इसके पति को तो निकाल ही दिया गया है आईआईटी से। बहुत कूदती थी आईआईटी के ऊपर, आईआईटी, 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 अब लिव आईआईटी। बहुत तूने जो है धरती पर पैर नहीं रख रही थी। करवा दिया ना बंटाधार पति का भी, ऐसी औरतें यही करती हैं। थोड़ा सा जवान पे काबू रखा होता, थोड़े से कदम धरती पर रखे होते, तो शायद ये ना होता। क्योंकि वो भी बहुत उड़ रहा था, बहुत जो है उसने नन्नू की आत्मा दुखाई है। कोई भी हो, चाहे नन्नू हो इसकी जगह पर, वो इसकी आत्मा दुखाता तो वो भी गलत था। अहंकार किसी का नहीं टिकता और सबको यही मिल जाता है। तो अब कूद के दिखाओ, आईआईटी, 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 दोनों बहनें बहुत कूद रही थी। अब वहां इसलिए जा रही है कि भैया गांव में मुंह दिखाने के लायक तो है नहीं है अब। इसका पति जो उसमें अंधों में काना सरदार बना हुआ था, क्या जवाब देगा वो भी तो अपना? क्यों निकाल दिया भाई? क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना छोटा नहीं होता है, 2 साल का तो होता ही है रिसर्च एसोसिएट का। तो बस चलिए, इतनी सी ही बातें करनी थी मुझे आपसे। इतनी सी कहाँ, बहुत लंबा हो जाता है, इतनी सी बातें करके मेरा व्लॉग 15-20 मिनट का हो ही जाता है। चलिए, मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।